हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कार्बन की वर्सेटाइल नेचर, जो कैटनेशन और टेट्रावैलेंसी है। आज हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बनने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी में बोलते हैं संतृप्त। और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। हिंदी में बोलते हैं एकलाबंध। अनसैचुरेटेड दो टाइप्स के हो गए। एक होता है डबल बॉन्ड, मतलब द्विया बंध, और एक इसमें आता है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब त्रिया बंध। डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं अल्कीन, हिंदी में भी अल्कीन ही रहेगा, इसको बोलेंगे अल्काइन। और सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं अल्कीन। देखो बच्चों, में इस एक पेज पे ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन के उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, सब कुछ इसी में। ध्यान से समझना, एक नोट की तरह समझना है इसको। पूरा आपको एक नोट बना के दे रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा ये। देखिए, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। देखो, अगर फॉर्मूला याद करना तो याद कर लो, नहीं तो सिंपल है कि एल्केन का जो फॉर्मूला है उसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं एल्कीन में, और जो एल्कीन का फॉर्मूला है उसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं एल्काइन में। ठीक है, यहाँ पर n क्या है? n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। n किसको दर्शा रहा है? कार्बन की परमाणु संख्या, कि कितने कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। इसी में आपको मैं नोमेनक्लेचर की भी थोड़ी बहुत हिंट दे ही देता हूँ कि अगर 1 कार्बन होता है तो आगे मिथ लगता है, 2 कार्बन होगा तो इथ लगता है, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप लगता है, 4 कार्बन होंगे तो बुट लगता है, 5 कार्बन होंगे तो पेंट लगता है, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स लगता है। ऐसे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, बहुत है, लेकिन अपन 6 भी करते हैं तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और करने का तरीका सबका सेम है। पहले हम करेंगे सिंगल बॉन्ड एल्केन्स के। एल्केन के हम करेंगे 1 से लेकर 6 तक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक करेंगे। मैं आपको 2 एग्जाम्पल भी समझा दूंगा तो आपको वहीं क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कैसे फॉर्मूला बनता है और कैसे क्या होता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि n 3 है, तो 3 कार्बन का एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। C n की जगह रखेंगे 3, H2 n की जगह रखेंगे 3+2, C3H2 3 6 +2 8। ये अपने पास आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला आ गया तो स्ट्रक्चर बनाने में कोई मुश्किल आएगी ही नहीं। कितने कार्बन है, पहले तो कार्बन बना लो और कार्बन के बीच में लगा लो सिंगल सिंगल बॉन्ड। और एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि हमें हर एक कार्बन का 4 पूरे करने हैं। इसको दिमाग में रट लो, ये बहुत ही आसान एक तरीका है कि मुझे एक कार्बन के 4 पूरे करने हैं। अगर हमें ये दिमाग में बिठा लिया कि मुझे एक कार्बन के 4 पूरे करने हैं तो स्ट्रक्चर का तो खेल वहीं ख़त्म हो जाएगा। देखो कैसे, कार्बन है, एक इससे कंप्लीट कर रहा है, 2 3 4, ये वाला कार्बन है, एक यहाँ कंप्लीट हो गया, एक ये वाला बॉन्ड से कंप्लीट हो गया, तो 2 हो गए, 3 4, इसका एक यहाँ कंप्लीट हो गया तो 2 3
4। अब हाइड्रोजन लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लीजिए फॉर्मूले में ये C3H8। अब इसका नाम कैसे रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि 3 कार्बन का क्या होता है प्रोप, 3 कार्बन का क्या होता है प्रोप, तो प्रोप लगा दीजिए यहाँ पे। और सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन, तो एल्केन का एन उठाओ, यहाँ लगाओ, क्या नाम हो गया प्रोपेन। तो प्रोपेन नाम से मान लो हमें पेपर में आ जाए कि प्रोपेन नाम है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो प्रोप से अपने को समझ में आ जाएगा कि कार्बन कितने हैं 3 है, और एन से अपने समझ में आ जाएगा कि सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला लगा देंगे C3H2 3 6 और 8, उससे वो हो जाएगा। और जब हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा तो स्ट्रक्चर से हम, और फॉर्मूला आ जाएगा सॉरी, तो फॉर्मूले से हम स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एल्कीन तो आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही एल्कीन है और ऐसे ही एल्काइन है। देखो कैसे एल्कीन करते हैं। अब एल्कीन का मान लो हम ले लेते हैं एग्जांपल 5 कार्बन का, तो फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। C n की जगह 5, H2 n की जगह 5, C5H2 5 जा 10। अपने पास अब फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला आ गया तो स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सबसे पहला काम जैसे एल्केन में करा था, कार्बन बना दो, पहले बना दिया। अब सबके बीच में बॉन्ड बना दो। अब बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते फिरेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन के बीच में बनाना, चाहे यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सहूलियत के लिए, आसानी के लिए हम क्या करते हैं, एकदम लास्ट वाले बना देते हैं। ठीक है, फिर वही एक रूल जो मैंने एल्केन में बताया था, एक कार्बन के अपने को 4 पूरे करने होते हैं। तो एक कार्बन के 4 पूरे करते हैं, चलिए 1 2 3 4, इस वाले का 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 1 2 3 4। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकदम फॉर्मूले के साथ ही बना, एकदम सही है। अब नेमिंग करते हैं इसकी। 5 कार्बन के लिए बताया था पेंट लगता है, और ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, एल्कीन का इन उठाओ और यहाँ लगा दो, तो इसका नाम क्या हो गया पेंटीन। तो अगर पेपर में भी अगर आ जाए कि पेंटीन नाम और बोल दे कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो हमें नाम से ही पता चल जाता है कि ये 5 कार्बन का है, और इन से पता चल जाता है कि ये डबल बॉन्ड है, तो हम इसको इजीली इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, और एल्कीन का याद रखिएगा 2 कार्बन से शुरू होता है और 6 कार्बन तक बना सकते हैं आप। ठीक है, अगला देखिए एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। एल्काइन का मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 4 कार्बन का, Cn की जगह मान लो 4, H2n की जगह 4 -2, C4H2 4 ज़ा 8 और में से 2 गया 6। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया। बस फॉर्मूला आ गया, फिर स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वही पहले कार्बन बना लीजिए, उनके बीच में बॉन्ड बना दीजिए। अब ये है एल्काइन। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ किसी 2 कार्बन के बीच में बनाना है, हर एक कार्बन के बीच में नहीं बनाना है। मान लीजिए यहाँ बना दिया मैंने। फिर वही एक तरीका, वही एक रूल, एक कार्बन के 4 पूरे करने हैं। इस वाले का एक ये पूरा हो रखा है 2 3 4, इस वाले कार्बन का 1 2 3 4, इस वाले कार्बन का 1 2 3 4। देखो इस वाले कार्बन के 4 ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, तो इसमें हमें हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले का 1 2 3, इसके 3 कंप्लीटेड है तो 1 लगा दिया। अब गिनती करो 1 2 3 4 5 6, एकदम फॉर्मूले के हिसाब से स्ट्रक्चर बन गया। अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग वही 4 कार्बन के लिए क्या बताया था, बुट लगता है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन, अल्काइन का आइन उठाओ, यहाँ लगा दो, नाम क्या बन गया इसका बुटाइन। ठीक, इसी तरीके से हम अल्काइन को भी 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके
6 तक हम इसका कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नेमिंग बना सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये पेज यहाँ तक, इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। इसी से ही आपके ये नेमिंग है। और अभी हम आगे हेटेरोएटम पढ़ेंगे, उसमें क्लोरो, ब्रोमो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत चीज़ें आएंगी। तो उसमें भी नेमिंग करने का यही बेसिक रूल रहेगा कि जितने मतलब कार्बन होंगे तो पहला कार्बन होगा तो क्या लगेगा, 2 हो गए तो क्या लगेगा, 3 हो गए, 4, 5 क्या लगेगा। ठीक है, तो इस एक पेज को तो अच्छे से एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या डाउट है। और अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।